कौन कौन कौन? मैं प्यारे आपका दामाद। अच्छा अच्छा, मैं समझना चाहने कौन है। तनख्वाह मिली? हाँ मिली ना। जरा दिखाओ तो सही, कहाँ है? पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में? अरे पोस्ट ऑफिस में क्या कर रही? वो मेरे पिताजी के पास जा रही है। हाँ? रहता सोता खाता इस घर में है, और जब पगार मिलती है तो अपने बाप को नहीं देता है। अबे ओ लुके पट्टे हरामखोर, अब मैं और क्या गाली दूं? मेरी तो गालियां भी खत्म हो गई। खत्म हो गई तो मैं मेरा मुंह धो लूं? अरे मुंह क्या, जिंदगी जीना धो ले। हाथ तो मैंने पहले धो लिया। ससुर जी खाना लगा दीजिए, बहुत कस के भूख लगी है। पगार अपने बाप को भेजता है। आरामजादे, मेरे घर जमाई, आज तेरे पेट और मुंह की जलाई होगी। चिलाल मिर्ची। हरी मिर्ची। ससुर जी खाना लाइए ना, बहुत भूख लगी है। सबर करो, लाता हूँ। ये ससुर जी, इसमें चटनी नहीं है। अरे खाले खाले चटनी की कोई जरूरत नहीं है, चटनी के बिना ही चटनी का मजा आएगा। नहीं, मैं जब तक चटनी न देखूं मेरा निवाला नीचे नहीं जाता है। चटनी लाओ ना। आना पानी फेंक देता हूँ इधर, और ससुर जी इधर। ये ले, खा। मजा आ गया। अरे मेरे मुंह क्या देख रखा ना? नहीं आप बड़े, आप पहले शुरू कीजिए ना। अरे तुम मेरे दामाद हो, मेरी मिर्ची के सुहागा। मेरा मतलब है मेरी बेटी के सुहाग हो, पहले तुम खाओ। तो काम करते हैं ना, हम दोनों साथ में शुरू करते हैं। रेडी? 3, 2, 1 टूट पड़ो। वहाँ बाजू में जाके मरो या मैं खाना खा रहा हूँ। पानी लेकर आ। ठीक है, मैं पानी गिरा के आता हूँ, नहीं लेके आता हूँ। अरे जल्दी गायब। अरे मैं आराम खोल। अरे ये क्या कर रहा है? अरे ससुर जी, आप एक बात का फैसला कर लीजिए, आप चाहते क्या हैं? आप उड़ के गिरना चाहते हैं या मुझे मारना चाहते हैं? बोलो तो सही। अरे प्यारे, ये सब क्या हो रहा है? नहीं, खाना खाते खाते ससुर जी के मुंह में अचानक आग लग गई। मैं 1 घंटे से फायर ब्रिगेड वालों की तरह इनके मुंह में पानी मार रहा हूँ, मगर इनके शरीर की बिल्डिंग की आग बुझती है। अरे क्या हंस रही तू है? मैं साबुन लगे पैर की तरह दनादन गिरता जा रहा हूँ और तू खुश होती जा रही। अरे मैं खुशखबरी सुनकर आ रही हूँ, इसलिए तो खुश हो रही हूँ। कौन सी खुशखबरी? अरे अपनी पेमा बीमार थी ना, उल्टियाँ कर रही थी, तो मैं डॉक्टर के पास ले गई। उन्होंने बोला कि उसके पाँव भारी है। तो क्या वो पाँव में लोहे की पाइप पहनती है? समझती क्यों नहीं है, मैं नानी बनने वाली हूँ और आप नाना। नाना? नाना? अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इन दोनों को कभी अकेले में मिलने ही नहीं दिया। ये कैसे हो गया? रोज रात को जो आप दूध पिया करते थे ना, उसका ये कमाल है। अरे क्या बक रही हो? मेरे दूध पीने से क्या ताल्लुक है इसका? ससुर जी मैं बताता हूँ, मैं उस दूध में हर रात है ना घोड़े को सुलाने वाली नींद की गोली मिला देता था। दूध पीते ही आप है ना हेलीकॉप्टर को शर्माने वाले खराटे लेने लग जाते थे और मैं चुपके से खसक जाता था। अबे और सत्यानाश है तेरा। अबे उल्लू के पट्टे, मैं नहीं पिताजी। खबरदार, ये क्यों पागल की तरह मेरे लड़के पर लकड़ी उठा रहा है तू? मैं बताता हूँ पिताजी, आप है ना, आप दादा बनने वाले हैं और मैं बाप बनने वाला हूँ, और ये नहीं चाहते कि आप दादा बने। अरे ये कौन रहता है मुझे दादा बनने से रोकने वाला और तुझे बाप बनने से रोकने वाला? लेकिन प्यारे, सच सच बता बेटा, तू वाकई बाप बनने वाला है? आपकी कसम। अरे वाह मेरे लाल, क्या खुशखबरी सुनाई है। अरे मैं तो आया था दहेज का फैसला करके अपने बहू और बेटे को साथ में ले जाने के लिए, लेकिन अब मैं अपने पोते को भी साथ में लेकर के जाऊंगा। हाँ, कोशिश कीजिए ना। हाँ, जरा संभल के, आराम से। ओह डैडी, आई एम सो हैप्पी। भगवान ने आपको इस काबिल तो बना दिया कि आप बिस्तर से उठकर कुर्सी पर तो बैठ सकते हैं।
अब मैं आपको इस कमरे में लेटे लेटे बोर नहीं होने दूंगी। आपको रोज हॉल में घुमाया करूंगी। घुमा सकती हूँ ना डॉक्टर साहब? ऑफ कोर्स, हॉल में क्यों, आप सारे बंगले में घुमा सकती हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके। आइए डॉक्टर साहब। देखा डैडी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और देख लेना, थोड़े दिनों के बाद अब बोल भी सकेंगे। हाँ, मुझे विश्वास है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नमस्कार। लेकिन मम्मी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि घर में इतनी टेंशन और डैडी की ये हालत होते हुए भी मेरा बर्थडे मनाने की क्या जरूरत है? बेटा, डॉक्टर साहब का कहना है कि हंसी खुशी के माहौल से उनकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन मेरी बच्ची, ना मत बोल। उनकी सेहत के लिए, उनकी खातिर मान जा। ओके मम्मी। क्या मैं पूछ सकता हूँ, पार्टी में सबके सामने ये नाटक करने की वजह क्या थी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मोना, मेरी बात का जवाब दो। ये क्या तमाशा बना रही हो तुम? मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मैं बताती हूँ। अपनी शराफत का ढोंग रचाकर मेरी बेटी को बेवकूफ बनाकर उससे शादी कर ली, फिर मोना के पिताजी को बातों में फंसाकर उनका कारोबार हड़प लिया। उसके बाद अपने चोर उचक्के बहनोई को हेड कैशियर बनाकर सारा कैश अपनी मुट्ठी में कर लिया। ये झूठ है। चिल्लाओ मत। तुमने हमसे पूछे बगैर हमारी ऑफिस से 50,000 रुपए उठाए, क्या ये झूठ है? ये सच है, लेकिन वो पैसे मैंने अपने लिए नहीं लिए। अपने लिए लो या अपनों के लिए लो, बात तो एक ही है ना। पैसे तो हमारे गए, इसलिए मैंने मोना के पिताजी से कहकर सारी जायदाद इसके नाम करवा दी है। वरना तुम तो धीरे धीरे सबके मालिक बन बैठते और हमें भिखारी बनाकर रास्ते में धकेल देते। मेरे पास आपके हर सवाल का जवाब है, लेकिन जवाब देने का अभी वक्त नहीं आया। मोना, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझसे क्या पूछते हो? इस वक्त जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा वो मोना के ही अल्फाज थे, सिर्फ जबान मेरी थी। इसीलिए इस घर में अगर रहना चाहते हो तो चुपचाप से रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है और घर में इज्जत भी बनी रहेगी। लेकिन भगवान के लिए मेरी बेटी की जान छोड़ दो और इससे दूर रहो। चलो बेटी। बहुत सह लिया बाबूजी। एक इंसान के बस में जितनी भी सहन शक्ति होती है उससे भी ज्यादा सह लिया। पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो तो आपने अपनी आंखों से देख लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ, अगर आप वो देखते तो कहते क्या नहीं, मत रहो यहाँ, चले जाओ यहाँ से। बाबूजी, इस घर में आपके सिवा मेरा कोई है नहीं, इसलिए जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मुझे जाने दीजिए बाबूजी, मुझे जाने दीजिए। बाबूजी, 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 ये आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? भगवान के लिए मेरे पैर छूकर ये अनर्थ मत कीजिए। अब मेरे पिता समान है बाबूजी, अब मेरे पिता समान है। तुम जैसे बेटे को पाने के लिए ये मामूली दौलत ही क्या, मैं 100 जन्म कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। इतनी इज्जत, इतना प्यार इस अनाथ को आज तक किसी ने नहीं दिया। आपके इस प्यार के लिए आपका ये बेटा सब कुछ करने को तैयार है बाबूजी।